Hello everyone. Today we are going to learn and recall your all the biology concepts which are useful in NEET through PYQs. So let's begin. In the first PYQ, the living organisms जो जैविक तत्व हैं can be unexceptionally distinguished from the non-living on the basis of. अब ये देखो, पहले तो ये ट्रिकी क्वेश्चन है कि लिविंग और नॉन लिविंग को हम कैसे डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं. इसके लिए हमें फॉलो करनी होगी हमारे NCERT की नॉलेज. सो द फर्स्ट ऑप्शन इज़ इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट एंड प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन. क्या ये हो सकता है? लेट्स सी. देन सेकंड इज़ रिप्रोडक्शन. क्या आपको लगता है कि हर एक लिविंग बीइंग रिप्रोड्यूस करता होगा? यू रियली थिंक? बहुत सारे ऐसे हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, जैसे म्यूल है विच आर स्टेराइल. देन ग्रोथ एंड मूवमेंट. क्या आपको ऐसा लगता है कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ और मूवमेंट करता है? जैसे प्लांट्स है वो मूवमेंट नहीं करते, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स है दे डोंट ग्रो. देन कमिंग टू द लास्ट वन, दैट इज़ रिस्पॉन्सिवनेस टू द टच. बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो रिस्पॉन्स नहीं करते हैं टू टच. अभी देख के तो आपको ऑब्वियसली ऐसा ही लग रहा होगा कि इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत, लेकिन अगर आप ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि द करेक्ट आंसर विल बी दिस वन, इंटरेक्शन विथ एनवायरनमेंट एंड प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन. नॉन लिविंग चीज़ जो है वो इवॉल्व नहीं करती. राइट. कमिंग टू द next question, that is which type of organism or which type of organization is found in only living beings. अब देखिए, क्वेश्चन जब भी आपके सामने आएगा आपको की पॉइंट्स पे ध्यान देना पड़ेगा. जैसे यहाँ पे ये पहले वाले क्वेश्चन में आपने देखा कि की पॉइंट क्या था कि आपको डिस्टिंग्विश करना है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग. वैसे ही इसमें क्या है कि आपको ऐसा टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसमें से छांटना है जो सिर्फ लिविंग में मिलता है, ओनली इन लिविंग. सो लेट्स सी. क्या एटॉमिक हो सकता है? आप कुछ सोचिए. एटम्स, ऑब्वियसली एटम्स विल बी प्रेजेंट, पर सिर्फ एटम्स? देन आंसर इज़ नो. मिक्सचर? नहीं, बिल्कुल नहीं. देन मॉलिक्यूलर, ये सारी जो चीज़ है, ये तीनों तीन, दिस एंड दिस is more related to the chemistry than living and biology. So I feel the right answer will be subcellular. जो हमारे सेल के अंदर के जो चीज़ें हैं that will be living. Right? Now coming to the next point, that is organization levels. अब ये तो हम सब ने पढ़ा ही होगा कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन लेवल क्या है, लेकिन इसमें भी आपको जल्दबाजी ना करते हुए आराम से ऑप्शंस को रीड करके यू हैव टू आइडेंटिफाई द राइट वन, क्योंकि इसमें ऑप्शंस ऑलमोस्ट एक जैसे ही लगते हैं. सो लेट्स बिगिन. सब सेल्यूलर, यहीं से मतलब हमको देखना है कि सब सेल्यूलर है, फिर सेल्यूलर है, फिर इंडिविजुअल है, देन कम्युनिटी है, देन पॉपुलेशन है. क्या सही लग रहा है? देखते हैं आगे ऑप्शंस देखते हैं. नाउ कमिंग टू दिस, एटॉमिक, मॉलिक्यूलर, सब सेल्यूलर, सेल्यूलर, टिश्यू, ऑर्गन, इंडिविजुअल. ये ऑलमोस्ट सही लग रहा है मुझे, ऑलमोस्ट राइट. आगे देखते हैं. इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, ऑर्गन सिस्टम, ये यहीं से गलत हो चुका है. दिस इज़ रॉन्ग. नाउ कमिंग टू एटॉमिक, मॉलिक्यूलर सही है, टिश्यू, इंडिविजुअल, इकोसिस्टम, कम्युनिटी. ये इकोसिस्टम और कम्युनिटी इंटरचेंज हो गए, वरना ये भी सही होता. सो आई फील द राइट आंसर इज दिस वन, एटॉमिक, मॉलिक्यूलर, सबसेल्युलर, सेल्युलर, टिश्यू, ऑर्गन, इंडिविजुअल. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन. अब देखते हैं कि सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय लीनियस. कौन सी सिस्टम लीनियस ने यूज़ की थी? चलो जल्दी से ये बता दो कि लीनियस ने कौन सी टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था. दैट इज़ बाइनोमिनल नोमेनक्लेचर, बाइनोमिनल nomenclature. Right. So now coming to the which type of system it used. Natural? No. Then phylogenetic? No. Asexual? No. It definitely used a sexual system, but not the asexual one. So the right answer is
artificial system. Linnaeus used artificial system. Now coming to the next PYQ, the term new systematics was introduced by, ये टर्म किसने इंट्रोड्यूस किया था इसके ऊपर है बेंथन एंड हुकर. अब आपको पता ही होगा, आपने पूरी अभी तक तो आपने पूरी NCERT पढ़ी ली होगी, तो उसमें से आपको पता होगा कि बेंथन एंड हुकर ने एक्चुअली दिया क्या था. दैट वाज नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सीड प्लांट्स. जो हमारी सीड के प्लांट्स होते हैं दैट आर नोन एज स्पेनेरोगेम्स, उनका क्लासिफिकेशन दिया था. अब देखिए, आप जब भी PYQ सॉल्व करें, ट्राई करना है कि जो गलत ऑप्शन है आप उसके बारे में सोच सको कि ये गलत क्यों है. अब कई बार आपको पता ही होगा कि राइट आंसर है, लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि कोई अगर आंसर गलत है तो वो गलत क्यों है. राइट, तो ये गलत है बिकॉज बेंथन हुकर ने ये नहीं दिया था. देन लीनियस ने, अभी मैंने ऊपर बोला, बायनोमिनल नोमेनक्लेचर दिया था. देन जूलियस हक्सली, दिस इज़ द राइट आंसर. जूलियस हक्सली ने ही दिया था और इन्होंने ये टर्म न्यूली इंट्रोड्यूस करी थी, दैट इज़ न्यू सिस्टमेटिक्स. एंड डू यू नो कि हैप्पी डी कॉन्डली ने क्या दिया था? दैट वाज द टर्म टेक्सोनॉमी. टेक्सोनॉमी टर्म जो है वो हमारे AP कॉन्डली ने दिया था. मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो हमारा नाम है रेटस, दैट इज़ एक्चुअली अ साइंटिफिक नेम ऑफ रेट. यस, रेट का साइंटिफिक नेम है, बट ये एग्जाम्पल किसका है? सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ ऑटोनियम, टोटोनियम, सिनोनियम या होमोनियम. इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ टोटोनियम कि दो सेम वर्ड एक साथ यूज़ हो रहे हैं. सिमिलर नेम, दैट इज़ फॉर स्पीशीज़ एंड जीनस, दोनों के लिए अगर सेम नेम यूज़ होंगे दैट विल बी द एग्जाम्पल ऑफ टोटोनियम. नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज़ गिवन बिलो इज़ द बॉटनिकल नेम ऑफ मैंगो. बॉटनिकल नेम बोलो या फिर आप साइंटिफिक नेम बोलो, दैट इज़ द सेम थिंग. अब मैंगो का क्या है, देखो ये आंसर तो ये राइट है, यही नाम होता है मैग्निफेरा इंडिका, पर ये गलत क्यों है? ये दोनों ये गलत इसीलिए है बिकॉज साइंटिफिक नेम जो है वो हमेशा इटलिक्स में लिखा जाता है, और अगर आप बुक और पेन में लिख रहे हैं तो आप उसे इटलिक्स में नहीं लिखेंगे और आप उसे अंडरलाइन करेंगे. सो दैट इज़ वाई दिस ऑप्शन इज़ राइट, बिकॉज इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, स्पेलिंग सेम है, बस इटलिक्स एंड नॉन इटलिक्स का डिफरेंस है. सो अगर आपको ऐसे ही अपने